नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कोरोना का सुरक्षा कवच यानी वैक्सीन। टीकाकरण की रफ्तार जैसे जैसे तेज हुई, कोरोना की रफ्तार धीमी होती गई। लेकिन कई गांव ढाणियों में लोग वैक्सीन लगवाने से कतराते नजर आए। तब हमने अपना सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हुए एक मुहिम की शुरुआत की, वैक्सीन कवच को ना नहीं। इसका असर भी दिखने लगा। हमारे संवाददाता कई जगहों पर गए और लोगों को टीके का फायदा बताया, जिसके बाद लोग वैक्सीन लगवाने को तैयार हुए। इसीलिए हम आज भी कह रहे हैं, वैक्सीन कवच को ना नहीं कहना। तो बात न्यूज 18 के मुहिम कोरोना कवच को ना नहीं की, जिस अभियान में बीकानेर जिला प्रशासन की वैक्सीनेशन टीम अहम रोल निभा रही है। चिकित्सा विभाग की वैक्सीनेशन टीम दुर्गम इलाकों में भी वैक्सीनेशन के लिए पहुंचकर बहुत ही मुश्किलों भरा सफर तय कर गांव ढाणी से लेकर मजदूर और मजबूर तक वैक्सीनेशन की कवायद कर रही है। कोरोना कवच को ना नहीं, कोरोना को हराने का लक्ष्य कंप्लीट। हेल्थ वर्करों की मेहनत लाई रंग। दुर्गम इलाकों में भी पहुंची वैक्सीनेशन टीम। टीकाकरण के लिए गांव ढाणी तक प्रयास। जागरूकता अभियान के साथ टीकाकरण पर फोकस। वैक्सीनेशन 100% करने के लिए बीकानेर हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम पूरी तरह से अलर्ट है। वैक्सीनेशन टीम की कोशिश है कि अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति वैक्सीनेशन से वंचित नहीं रहे। वैक्सीनेशन टीमें गांव-गांव, ढाणी के साथ साथ ईंट भट्ठों पर बाहरी राज्यों से मजदूरी करने आए लोगों का भी वैक्सीनेशन कर रही है। इसका शानदार परिणाम है कि जिले में अभी तक पहली डोज 94% लग चुकी है। वहीं दूसरी डोज 80% और 15 से 17 वर्ष आयु के बच्चों को भी 75% डोज लगाई जा चुकी है। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार हमारे द्वारा कोविड वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग टीमें गठित कर गांव-गांव, ढाणी जाकर हमारे द्वारा फर्स्ट सेकंड दोनों डोज लगाई जा रही हैं। मौके पर ही हमारे द्वारा ऑनलाइन किया जा रहा है, जिसमें कि आशा द्वारा ऑनलाइन किया जा रहा है और मेडिकल स्टाफ द्वारा इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं कोविड के। बीकानेर प्रशासन के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग की टीम सीमावर्ती क्षेत्रों में ईंट भट्ठों पर दुर्गम स्थानों तक जाकर लोगों से समझाइश कर टीकाकरण कर रही है। वहीं वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स अभियान के माध्यम से टीमें गांव ढाणी तक घर घर पहुंचकर वंचित लोगों का टीकाकरण कर रही है। वहीं लोगों को वैक्सीन के फायदे भी बता रही है। ईंट भट्टे दूर दराज जो इलाके हैं, वहाँ पे चिकित्सा विभाग की टीम गई है, प्रशासन के सहयोग से वहाँ तक जाके और वैक्सीनेशन का काम करवा रहे हैं। और जितने भी, मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि हमारी मोबाइल टीमें हैं, ये मोबाइल टीम उन्हीं क्षेत्रों को कवर करेगी जो चक ढाणियों के अंदर या ईंट भट्टे जो रूरल के अंदर फैले हुए हैं। वैसे पूर्ण वैक्सीनेशन की बड़ी उपलब्धि हासिल करना बाकी है, लेकिन पूर्ण वैक्सीनेशन के लिए अभी भी कोशिश जारी है। बीकानेर की वैक्सीनेशन टीम शहर सहित ग्रामीण इलाकों में दुर्गम और पथरीले और कच्चे रास्तों के साथ ही नदी नालों को पार कर सुदूर अंचल तक ढाणी में पहुंचकर लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए समझा रही है। बीकानेर से विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। न्यूज 18 की वैक्सीन कवच को ना नहीं मुहिम के अब सार्थक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। पहली डोज में 100% वैक्सीनेशन का टारगेट हासिल करने में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा का गृह जिला दौसा भी शामिल हो चुका है। देखिए रिपोर्ट। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा का गृह जिला दौसा है और दौसा भी उन जिलों में शामिल हो चुका है जहां 100% फर्स्ट डोज का वैक्सीनेशन हो चुका है। राजस्थान में दौसा 12वां ऐसा जिला बन चुका है जहां 100% लोगों को पहली डोज की वैक्सीन लग चुकी है। करीब 15 दिन पहले दौसा जिला वैक्सीनेशन में फिसड्डी जिलों में शामिल था। दौसा का नंबर 32वां था। 15 दिन पहले दौसा में पहली डोज लगवाने वालों की संख्या 84% थी। ऐसे में 100% वैक्सीनेशन करवाना एक चुनौती भरा कार्य था।
पहला चैलेंज हमारे लिए ये था कि हम फर्स्ट डोज को किस तरीके से सैचुरेट करें ताकि हर आदमी हमारा वैक्सीनेटेड हो। एक बार हर आदमी वैक्सीनेटेड होगा तो ये एक चैलेंज खत्म हो जाता है, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत हद तक कम हो जाती है। आप देखेंगे लास्ट अगर 3 हफ्ते या 1 महीने का डेटा उठा के देखेंगे तो हमारा हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम हुआ है। मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं सीधा इफेक्ट है वैक्सीनेशन का। फुल फोकस था कि 100% वैक्सीनेशन अचीव किया जाए। 3 हफ्ते पहले हम 32वें नंबर पे थे, आज हमने कोशिश की है कि इसको हम 100% कैसे करें। पहले जहां केवल हेल्थ वर्कर्स ही वैक्सीनेशन के कार्य में लगे हुए थे, लेकिन नए डीएम ने ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी और उप जिला कलेक्टर को टारगेट दिए। उसी का परिणाम यह रहा कि अधिक से अधिक बिना वैक्सीन वाले लोग चिन्हित हुए और 15 दिन के अंदर दौसा जिले में 100% वैक्सीनेशन प्राप्त हुआ। एसडीएम्स की अध्यक्षता के बीच में ब्लॉक लेवल टीम्स बनाई। हेल्थ टीम ने दिन रात मेहनत करके इसको अचीव करने की कोशिश किया। एसडीएम्स ने जितने भी बीएलओस, पटवारीज और अपने ग्राम सेवक थे, सभी की टीम को साथ में लगाया और मिलके ये जो टारगेट है हम अचीव कर पाए। दौसा डीएम कमर चौधरी का कहना है कि अब वैक्सीनेशन की दूसरी डोज को 100% करना टारगेट है। तो हमारा जो प्रिकॉशन डोज है उसका भी परसेंटेज काफ़ी कम चल रहा है। हमने सेकंड डोज की पूरी लिस्टिंग कर ली है कि हमारे सेकंड डोज ड्यू किस किस डेट को हो रहा है और कितने कितने लोगों का ड्यू हो रहा है। तो उसके हिसाब से हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं ब्लॉक वाइज। सेम स्ट्रेटेजी रहेगी, एसडीएम्स अपने अपने एरिया के लिए मॉनिटर करेंगे और सेम बूस्टर डोज के लिए कि जो सीनियर सिटीजन्स और इनका है वो बूस्टर डोज के लिए भी सेम स्ट्रेटेजी हम अप्लाई कर रहे हैं। आने वाले डेज में, क्योंकि हमारा अभी फोकस पूरा फर्स्ट डोज के ऊपर था कि एक बार फर्स्ट डोज तो हर किसी को लग जाए, अब हम सेकेंड डोज और बूस्टर डोज के ऊपर फोकस करेंगे। दौसा जिले में 100% वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा होने पर दौसा के डीएम कमर उल जमाल चौधरी ने हेल्थ वर्कर्स, कर्मचारी, अधिकारी, जनता और मीडिया को सहयोग के लिए आभार जताया। उम्मीद की जानी चाहिए कि दौसा जल्द ही पूर्ण रूप से वैक्सीनेटेड जिले के तौर पर अपना नाम दर्ज कराएगा। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, दौसा। वैक्सीन ही कोरोना से असली बचाव है। टीका कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन चित्तौड़गढ़ में जब बच्चे वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने पहुंचे तो जिम्मेदारों ने जो जवाब दिया उसे सुनकर वो सन्न रह गए। वैक्सीन सेंटर पर मनमानी। चित्तौड़गढ़ जिला अस्पताल में सामने आया है कि बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। यहाँ आने वाले बच्चों को दोपहर 2 बजे बाद वैक्सीन लगाए जाने की बात कही जा रही है, जबकि ऐसा न तो कोई नियम है न ऐसे कोई निर्देश। अभी जाओ, दोपहर 2 बजे आओ। वैक्सीन लगाने के लिए आए थे, बट वैक्सीन से नहीं, 2 बजे बाद का टाइम दिया। टीका पर बच्चों को टका सा जवाब। कहा कि अभी वैक्सीन खत्म हो गई है, 2 बजे बाद आना, नहीं मिले तो फिर कल आना, कल लगेंगे। क्या ऐसे कोरोना से जंग जीतेंगे? चित्तौड़गढ़ के वाले भी हैं, लेकिन फिर भी सुबह से इन बच्चों को टीके पर टका सा जवाब मिला। सही समय पर बच्चे यहाँ वैक्सीन के लिए पहुँचे जरूर, लेकिन जिम्मेदारों से जो जवाब मिला उसे सुनकर बच्चे हैरान और परेशान हो गए। आप भी सुनिए इन बच्चों से वैक्सीन लगाने वालों ने क्या कहा। कि अभी वैक्सीन खत्म हो गई है, 2 बजे बाद आना, नहीं मिले तो फिर कल आना, कल लगेंगे। वैक्सीन लगाने के लिए आए थे, बट वैक्सीन से नहीं, 2 बजे बाद का टाइम दिया। सुना, टीका के टोटे का रोना रोया गया। हालांकि जब कैमरा चला तो वैक्सीन भी पहुंची और बच्चों को वैक्सीन लगाई भी गई। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसी लापरवाही क्यों की गई। हालांकि मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात जरूर कह रहे हैं। वैक्सीन की शॉर्टेज थी कल तक, ये तो है, लेकिन वैक्सीन हमारे पास कल शाम को प्राप्त हो चुकी है पर्याप्त मात्रा में और हमने सभी सेंटर्स पर बंटवा दिया है। और हमारा फोकस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो 15 से 18 एज ग्रुप के बच्चे हैं और बाकी जो सेकेंड डोज के जो ड्यू बेनिफिशरी है 10+ में, उन सबको वैक्सीनेट किया जाए। लेकिन जैसे आप बता रहे हो कि जो 2 बजे बाद, इस तरह का कोई नियम नहीं है। और मैंने अभी आरटीओ से बात की है और मैं अभी दिखवा करके इसमें जो भी दोषी है लापरवाही कर रहा है उसमें मैं कार्रवाई करूँगा। चित्तौड़गढ़ के बच्चों ने बड़ों को सीख देते हुए वैक्सीन लगाने में बड़ी पहल की है।
यहाँ 65% से अधिक बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है। ये आंकड़ा जल्द से जल्द 100% हो जाए, इसीलिए 15 से 18 साल के बच्चे बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन अगर जिम्मेदार ऐसी लेट लतीफी दिखाएंगे तो घातक कोरोना से हम जंग कैसे जीत पाएंगे। ऐसे हालातों में जब वैक्सीन पूरी तरीके से जिले में उपलब्ध है लेकिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगाए जाने को लेकर लापरवाही पर कार्रवाई की बात की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह की कार्रवाई की जाती है और किस तरह का एक्शन किया जाता है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ सुभाष बैरागी, न्यूज़ 18 चित्तौड़गढ़। पूर्ण वैक्सीन अभियान के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोटा की कोशिश प्रेरणा देने वाली है। कोटा शहर में 108% लोगों को कोरोना की पहली डोज लगाकर रिकॉर्ड बनाया गया। पूरे जिले में 100% लोगों को कोरोना की पहली डोज लगी तो करीब 88% आबादी को कोरोना की दूसरी डोज भी लग चुकी है। देखिए वैक्सीन कवच को ना नहीं के अभियान में कोटा की पहल। हम लोगों ने जब घर घर दस्तक अभियान चालू किया तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने CHS को भी नियुक्त किया था। CHS ने घर घर जाके दस्तक दी और लोगों को वैक्सीनेशन किया। इसमें हमारे को सबसे बड़ा फायदा ये हम कह रहे हैं कि 108% हो गया। कोचिंग सिटी ने एक बार फिर मरुधरा को प्रेरणा दी है। कोरोना को मात देने के अभियान वाली वैक्सीनेशन अभियान में कोटा शहर का प्रदर्शन शानदार रहा है। कोचिंग नगरी में करीब 108% लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगी है तो ग्रामीण इलाके भी इसमें पीछे नहीं रहे। कोटा ग्रामीण इलाके में भी करीब 91% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगी है। देखिए कोटा एक कोचिंग नगरी है। कोचिंग नगरी में बाहर के बच्चे भी आते हैं, उनको हम ये तो नहीं छोड़ सकते कि हम तो केवल कोटा लोगों को ही वैक्सीनेट करेंगे। हमें तो जनता की सेवा करनी है, हम आदमी को वैक्सीनेट करेंगे। इधर से इटावा जो है वो भी मध्य प्रदेश के बॉर्डर से लगता है। कोटा में वैक्सीनेशन को तेज करने के लिए चिकित्सा विभाग ने घर घर वैक्सीन पहुंचाने का जो अभियान शुरू किया उसने भी काफी असर दिखाया। जिले में 88.09% लोगों ने अब तक वैक्सीन की सेकेंड डोज लगवाई है। सेकेंड डोज के मामले में कोटा के शहरी इलाके का आंकड़ा 84% है तो ग्रामीण इलाके का आंकड़ा करीब 91% है। यहाँ पे गुमंतु साधु संत इनकी अलग से ID उन पे हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। बाकी कुछ आसपास एरिया के जो लोग हैं जिनके वैक्सीन नहीं लग पाई है, कोई घर से बाहर नहीं आ पाया है, उन लोगों को हम घर पे जाके भी लगा रहे हैं और बस स्टैंड पे बिल्कुल काउंटर लगा के सुबह से बैठे हुए। कोटा ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है लेकिन पूर्ण वैक्सीनेशन के लिए अभी भी कोशिश जारी है। टीमें शहर समेत ग्रामीण इलाकों में दुर्गम और पथरीले और कच्चे रास्तों के साथ नदी नालों को पार कर सुदूर अंचल तक ठाणी ठाणी में पहुंचकर लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए समझा रही है। लोगों को जागरूक कर वैक्सीन लगाने के लिए समझाइश भी कर रही हैं। कोटा में प्रथम डोज लगाने वालों का आंकड़ा लक्ष्य के पार पहुंच चुका है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सुदूर अंचल तक के लोग इस अभियान का हिस्सा बने ताकि कोरोना से डटकर मुकाबला हो सके। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। कोरोना कवच को ना नहीं के अभियान में बात आज एक ऐसी संस्था की जो जोधपुर शहर में कोरोना के खिलाफ जागरूकता फैलाने के साथ ही मास्क लगाने और वैक्सीन लेने के अभियान में चिकित्सा विभाग के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। फाउंडेशन ने मास्क मेरी सुरक्षा और मेरी वैक्सीन मेरा बचाव मुहिम शुरू की है, जिसके कारण जोधपुर में वैक्सीनेशन अभियान को गति मिली है। महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। कृपया अगर मास्क लगाएं, मास्क ही बचाव है कोरोना से, और वैक्सीनेशन भी पूरा करवाएं। अलग अलग स्लोगन के साथ शहरवासियों से अपील की जा रही है। साथ ही जागरूकता स्टिकर लगाकर जिसने मास्क नहीं पहना हुआ है उन्हें मास्क देकर इसे लगाए रखने का निवेदन किया जा रहा है। मास्क लगाना छोड़े नहीं, मास्क हमारा बचाव है, यही हमें कोरोना से बचाएगा। और साथ ही लोगों को हम प्रमोट कर रहे हैं कि अगर आपने वैक्सीन का पहला दूसरा टीका नहीं लगवाया हो तो जल्दी लगवाएं। अब तो युवा श्रेणी का भी गवर्नमेंट ने अप्रूवल कर दिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा युवा लगवाएं जिससे कि कोरोना का बचाव होगा और कोरोना विश्व ये जो महामारी है ये जल्दी खत्म होगी।
कोरोना की पहली लहर के साथ ही जोधपुर शहर में उड़ान फाउंडेशन ने कमान संभाल ली और अब फाउंडेशन के सदस्य कोरोना कवच यानी वैक्सीन को जनता तक पहुंचाने की मुहिम में जुटे हैं। मास्क और टीके के प्रति लोगों को सचेत करने के लिए मास्क मेरी सुरक्षा और वैक्सीन मेरा बचाव के तहत कोरोना कवच को ना नहीं मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। जोधपुर के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन के साथ, जिला प्रशासन के साथ, नगर निगम के साथ विभिन्न तरीके से लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, उसके लिए हमारे द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है और हमारी कोशिश की जा रही है। हमारा कार्य ऐसे चल रहे हैं कि मास्क भी हमने वितरित किए जा रहे हैं बराबर। कोरोना कवच को ना नहीं, ये सिर्फ एक स्लोगन ही नहीं बल्कि सुरक्षा तंत्र है जिसको लेकर आम जन का इस ओर ध्यान देना आवश्यक है। इसी क्रम में जोधपुर का उड़ान फाउंडेशन भी लगा हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए जोधपुर से रंजन दवे की रिपोर्ट। यहां वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां पर नेबुआ नौरंगिया थाना इलाके में कुएं में गिरने से 11 महिलाओं और 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। चीनगर हादसे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। वहीं प्रशासन ने मृतकों के परिवारों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। कांग्रेस के जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविरों की आज से शुरुआत होने जा रही है। नागौर में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन होगा, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद होंगे। 20 और 21 फरवरी को बीकानेर में जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बिहार विधानसभा के स्थापना दिवस के मौके पर विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। वहीं ओम बिरला की यात्रा पर बिहार स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने उनकी बिहार यात्रा को ऐतिहासिक बताया। नागौर जिले के लाडनू शहर में दिन दहाड़े हुई चोरी के मामले में 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर 8 दिन के भीतर वारदात का खुलासा पुलिस की तरफ से किया गया। नागौर जिले के मकराना पुलिस की टीम पर हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी 5 महीने बाद पकड़ा जा सका है। टोंक में दूनी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नशे की खेप पकड़ी है। जिले में नशे के कारोबार की शिकायतों के बाद पुलिस ने 4 किलो डोडा चूरा, 3 किलो गांजा बरामद किया। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। झुंझुनू में एक आरटीआई कार्यकर्ता को गाड़ी से कुचलकर मारने की कोशिश की गई। हमले में आरटीआई कार्यकर्ता बाल बाल बच गया। वहीं घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई।
पोखरण शहर के फलसून रोड पर एक मोटरसाइकिल एजेंसी में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से एक मोटरसाइकिल आग के हवाले हो गई। वहीं आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। प्रतापगढ़ में एक ट्रक चालक ने बाइक सवार 2 व्यक्तियों को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार दोनों व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। कोटा में छात्रा की हत्या के आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं करने को लेकर के लोगों में आक्रोश अब बढ़ता जा रहा है। देर रात तक रामपुरा थाने का घेराव कर लोगों ने नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। राजस्थान विधानसभा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की ओर से पूछे गए एक सवाल के जवाब में राजस्थान वन विभाग की ओर से जवाब पेश किया गया। उसमें बड़ा खुलासा हुआ। पिछले 3 साल में राजस्थान में 14 बाघ गायब हो चुके हैं। झुंझुनू की सूरजगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सूरजगढ़ थाना इलाके के काकोड़ा गांव से 1 क्विंटल 15 किलो अवैध गांजा जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोटा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एमबीएस अस्पताल में एक फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया। आरोपी को अस्पताल में बिना मास्क पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना वसूलने का प्रयास करते हुए गिरफ्तार किया गया। आरएएस भर्ती परीक्षा 2021 को स्थगित करने की मांग जोर पकड़ रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रों का धरना लगातार जारी है। सुबह से लेकर के रात भर भी इस धरना स्थल पर आरएएस परीक्षार्थी नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वैक्सीन कवच को ना नहीं मुहिम जिसका असर अब रेतीले धोरों वाले गांवों ढाणियों में खूब देखने को मिल रहा है। रंग ला रही न्यूज़ 18 की मुहिम। पोखरण में वैक्सीन को लेकर उत्साह। महामारी पर वैक्सीन से वार। वैक्सीन कवच को ना नहीं, कोरोना को भगाना है तो टीका जरूर लगवाना है। न्यूज़ 18 ने महामारी के खिलाफ महामुहिम चलाई है। घर घर वैक्सीन को लेकर जागरूकता आई है। ये मुहिम का ही असर है कि रेतीले धुरों वाले गांव ढाणियों में भी ग्रामीण अब उत्साह के साथ वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान द्वारा चलाई जा रही मुहिम वैक्सीनेशन कवच को ना नहीं के तहत आज सांकड़ा में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके ग्रामीणों को मोटिवेट किया गया। डोर टू डोर जाकर ऊंट गाड़ों पर जाकर लोगों को प्रेरित किया गया वैक्सीनेशन करवाने के प्रति, जिससे प्रेरित होकर आज हमारे गांव के दर्जनों लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई। न्यूज़ 18 की इस मुहिम में स्वास्थ्य महकमा भी पूरी मुस्तैदी से साथ निभा रहा है। पोखरण के बिना सड़कों वाले ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ वर्कर रेगिस्तान के जहाज की सवारी कर घर घर पहुंच रहे हैं। लोगों को जागरूक कर उन्हें वैक्सीन लगा रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के तहत चलाए जा रहे वैक्सीन कवच को ना नहीं अभियान के तहत प्रेरित होकर गांव के लोग वैक्सीन करवा रहे हैं। मैं ऊंट गाड़ी पे सवार होकर धोरों में जाकर गांव-गांव ढाणी-ढाणी में वैक्सीन लगा रही हूँ। न्यूज़ 18 की इस मुहिम की मैं सराहना करती हूँ। महामारी के खिलाफ न्यूज़ 18 की ओर से चलाई जा रही इस मुहिम की हर कोई सराहना कर रहा है। आइए न्यूज़ 18 की इस मुहिम का हिस्सा बनिए। आज ही वैक्सीन लगवाइए और कोरोना के खिलाफ सुरक्षा कवच अपनाइए। पोखरण से न्यूज़ 18 के लिए सावलदान रत्नों की रिपोर्ट। वैक्सीनेशन में पीछे रहने वाला कोटा अब अच्छों को पछाड़ रहा है। जी हां, कोटा में टीकाकरण अभियान की रफ्तार तेज हो चली है। देखिए खास रिपोर्ट। वैक्सीनेशन टीम गली गली पहुंचकर लोगों को कोरोना का टीका लगा रही है और लोग भी अब बेखौफ होकर बेझिझक होकर टीका लगवा रहे हैं। यही वजह है कि कोटा शहर में 108% लोगों ने कोरोना की पहली डोज लगाकर एक रिकॉर्ड कायम किया है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने, 108% लोग, यानी टारगेट से कहीं अधिक। यकीन नहीं हो रहा ना? हो भी कैसे? 100 में से 108 नंबर कहां सुना था आपने? जिला प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग रहा हमें। हम लोगों ने जब घर घर दस्तक अभियान चालू किया तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने CHS को भी नियुक्त किया था। CHS ने घर घर जाके दस्तक दी और लोगों को वैक्सीनेशन किया। इसमें हमारे को सबसे बड़ा फायदा ये हम कह रहे हैं कि 108% हो गया। आप जनता के मन में ये आता होगा कि भाई टारगेट से 8% आप ऊपर कैसे जा सकते हैं। देखिए, कोटा एक कोचिंग नगरी है
कोचिंग नगरी में बाहर के बच्चे भी आते हैं, उनको हम ये तो नहीं छोड़ सकते कि हम तो केवल कोटा लेकर कोई वैक्सीनेट करेंगे। हमें तो जनता की सेवा करनी है, हम आदमी को वैक्सीनेट करेंगे। चिकित्सा विभाग की टीमें डोर टू डोर सर्वे कर लोगों को वैक्सीन लगा रही हैं। दुर्गम रास्तों का सफर तय कर चिकित्सा विभाग की टीमें टापरी और कच्ची बस्तियों में पहुंच रही हैं, लेकिन इन इलाकों में भ्रांतियों के चलते कुछ लोग अभी भी टीके लगाने से आनाकानी कर रहे हैं, जिन्हें टीम के सदस्य समझा बुझाकर टीका लगा रहे हैं। यहाँ पे गुमंतु साधु संत इनकी अलग से आईडी उन पे हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। बाकी कुछ आसपास एरिया के जो लोग हैं जिनके वैक्सीन नहीं लग पाई है, कोई घर से बाहर नहीं आ पाया है, उन लोगों को हम घर पे जाके भी लगा रहे हैं और बस स्टैंड पे बिल्कुल काउंटर लगा के सुबह से बैठे हुए। गौरतलब है कि सीमित वक्त में टीकाकरण अभियान के तहत 100 करोड़ का लक्ष्य पाने के लिए दुनिया भर में भारत की सराहना की जा रही है। विश्व बैंक ने भी भारत के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा है कि इतने कम समय में कोविड-19 का टीकाकरण अभियान को लक्ष्य तक पहुंचाना काबिले तारीफ है, लेकिन इससे आगे की राह मुश्किल है। जी हां, अगले 100 करोड़ का लक्ष्य ज्यादा मुश्किल होने वाला है। राहत की बात यह है कि स्वास्थ्य कर्मियों को इस चुनौती का एहसास है, तभी वो समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। कोटा में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की रफ्तार अब तेज होती जा रही है। चिकित्सा विभाग की टीमें न केवल डोर टू डोर सर्वे कर रही हैं, बल्कि कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक कर वैक्सीन लगाने के लिए समझाइश भी कर रही हैं। कोटा में प्रथम डोज लगाने वालों का आंकड़ा लक्ष्य के पार पहुंच चुका है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सुदूर अंचल तक के लोग इस अभियान का हिस्सा बने, ताकि कोरोना से डटकर मुकाबला हो सके। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। अगर आप उदयपुर में रहते हैं तो आपके मोबाइल पर कोरोना वैक्सीन की जागरूकता वाला एक संदेश आ सकता है। यह संदेश कलेक्टर ताराचंद मीणा का होगा, जो उन्होंने वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रिकॉर्ड की है। महानायक अमिताभ बच्चन के संदेश से प्रेरणा लेते हुए कलेक्टर मीणा करीब 1,64,000 लोगों तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं। देखिए रिपोर्ट। कोरोना कवच के लिए कलेक्टर की पहल। मैं उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा बोल रहा हूं। आप सब जानते ही हैं कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क और टीकाकरण महत्वपूर्ण उपाय है। क्या आपने कोरोना टीके की दोनों डोज लगवा ली है? यदि नहीं तो स्वयं, परिवार और समाज के हित में तत्काल कोरोना का टीका लगवाएं। टीका लगवाकर कोरोना से खुद भी बचें, औरों को भी बचावें। आशा करता हूं कि आप टीका लगवाकर अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करेंगे। धन्यवाद। कोरोना की जंग में हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। जागरूकता संदेश के लिए नए तरीके इजाद हो रहे हैं, तो उदयपुर के कलेक्टर ने पुराना लेकिन कारगर संदेश वाला फॉर्मूला अपनाया। कोरोना के खिलाफ जागरूकता के लिए कलेक्टर ताराचंद मीणा ने अपनी आवाज में संदेश रिकॉर्ड किया है और उसे जिले के हर नागरिकों तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। और वैक्सीनेशन ही ऐसा एक उपाय है जिससे कोरोना से बचाव संभव है। इसलिए हम लोगों को